मोहतरम नाजरीन, आपका होस्ट प्रोफेसर ज़िया रामेश आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम खानेवाल के अजीम शख्स ऑल इंडिया कांग्रेस तहसील खानेवाल के सदर, खानेवाल बार एसोसिएशन के मारूफ वकील लाला पिंडी दास के मुतालिक एक बार फिर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। लाला पिंडी दास के मुतालिक पहली एपिसोड में हमने कुछ इंकशाफात किए थे। यहाँ हम उनके मुतालिक कुछ और नई मालूमात ला रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका था कि लाला पिंडी दास वो वाहिद शख्स हैं जो क़याम पाकिस्तान के वक्त खानेवाल रेलवे स्टेशन पर कत्ल हुए। यहाँ ये बात मैं करता चलूँ कि जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तब हिंदुस्तान से मुसलमान पाकिस्तान की तरफ हिजरत करते रहे, जबकि पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले इलाके से हिंदू और सिख हिंदुस्तान हिजरत करते रहे। उस दौरान कत्ल व गारत का बाज़ार गर्म था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 14 लाख मुसलमान शहीद हुए, जबकि हिंदू और सिख भी कत्ल किए गए। इस गारत गरी के बाज़ार में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं था। जिसके हिस्से में जो आया उसने वो किया, और जिसके हिस्से में जो इंसान आया उसे उसने कत्ल किया, ज़ख्मी किया, मालो असबाब लूटा और नौजवान लड़कियों को अपना कैदी बनाया और जिनसी हवस का निशाना बनाया। लाला पिंडी दास का कातिल भी कुछ इसी तरह से था। खानेवाल शहर के बासी उसके चेहरे से शनासा नहीं थे, क्योंकि मैं पिछली एपिसोड में ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि खानेवाल शहर के बाशिंदे आपस में बाहमी मोहब्बत यगानगत के साथ रहा करते थे। इस म्यूचुअल कोऑपरेशन का ये नतीजा था कि जब हिंदुओं और सिखों का यहाँ से जाने का वक्त करीब आया तब वो इन्हें अलविदा कहने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुँचे थे। एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि लाला पिंडी दास तहसील खानेवाल में कांग्रेस के सदर थे। सियासी सरगर्मियों में वो कांग्रेस की आला क़यादत के अहकामात पर हमेशा अमल पैरा रहे। सियासी सरगर्मियों की पादाश में उन्हें बारहा जेल जाना पड़ा। विमला सिंधी जब 1978 में खानेवाल तशरीफ़ लाईं तब वो खानेवाल बार एसोसिएशन गईं। वहाँ अपने वालिद के चैम्बर पर बैठीं, उनके दोस्तों से मुलाकातें की, जिनमें चौधरी ग़ुलाम नबी और शेख इकबाल बख्श भी वहाँ मौजूद थे। उनसे बातचीत की, माजी की यादों को ताज़ा किया। इसके बाद जब वो गाड़ी में बैठकर वापस अपने घर आ रही थी और वो थाना सिटी के करीब से गुज़री तो उन्होंने रऊफ़ सफ़दर अली ख़ान एडवोकेट को बताया कि इस थाना के हवालात में मेरे वालिद बारहा रहे हैं, क्योंकि सियासी सरगर्मियों की पादाश में उन्हें बारहा जेल जाना पड़ा था। मोहतरम नाज़रीन, एक बात और बताता चलूँ, लाला पिंडी दास के बेहतरीन दोस्तों में जहाँ चौधरी ग़ुलाम नबी थे, वहाँ उनसे बढ़कर उनके अच्छे और करीबी दोस्त शेख इकबाल बख्श एडवोकेट थे। शेख इकबाल बख्श एडवोकेट डॉक्टर शेख ज़फ़र इकबाल आई स्पेशलिस्ट
के वालिद थे। 1847 में लाला पिंडी दास ने खानेवाल से रुखसत होने से कबल अपनी लॉ की कुतुब शेख इकबाल बख्श को तोहफे में दिया। 2008 में जब मैं अपनी किताब मशाहिर खानेवाल तहरीर कर रहा था, मुझे शेख ज़फ़र इकबाल आई स्पेशलिस्ट यानी डॉक्टर साहब से मुलाकात का शर्फ़ हासिल हुआ। डॉक्टर शेख ज़फ़र इकबाल ने मुझे बताया कि लाला पिंडी दास की लॉ के मुतालिका किताबें मेरी लाइब्रेरी में आज भी मौजूद हैं, क्योंकि लाला पिंडी दास वालिद मोहतरम के बेहतरीन दोस्त थे और वो जाते हुए अपनी किताबें मेरे वालिद को दे गए। इसके अलावा ये बात बताता चलूँ, लाला पिंडी दास एक नफीस हिंदू थे, बड़े ही खुश दिल, मोहब्बत वाले, दोस्तों के दोस्त, यारों के यार थे। उनका तर्ज ज़िंदगी बड़ा सादा मगर बड़ा ख़ूबसूरत था। उनका घर सादा मगर ख़ूबसूरत था, उस दौर की जदीद तामीर का शाहकार था। गली के मेन दरवाज़े के साथ उन्होंने एक छोटा कमरा तामीर किया हुआ था। उस छोटे कमरे को तामीर करने की वजह बकरी को पालना और उसका दूध पीना था। जब मैं इसके मुतालिक सोच रहा था, तब मेरे जहन में इंडिया की सबसे मारूफ हस्ती मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी कहा जाता है, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े सियासी लीडर थे। मुझे यूँ ख्याल आता है कि लाला पिंडी दास ने अपने इस रहनुमा की पैरवी में ये बकरी पाली होगी और उसके लिए गली की जानिब खुलने वाले मेन गेट के साथ एक कमरा मखसूस किया होगा, क्योंकि मैं मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी की बकरी के हवाले से भी पढ़ चुका हूँ। जब गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के लिए हिंदुस्तान के लीडर्स को मदऊ किया गया, तब महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इस बकरी का दूध पीता हूँ और ये बकरी मेरे साथ अगर इंग्लैंड ले जाने की इजाज़त दी जाए तब मैं गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए तैयार हूँ। इस बात से बड़े महसूस हुए अंग्रेज़ और उन्होंने हंसी खुशी उन्हें इजाज़त दी कि गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अगर आप इंग्लैंड जाना चाहते हैं तो आप अपनी बकरी को भी ले जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ कड़ी मिलाने की कोशिश की है। जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि महात्मा गांधी भी बकरी पालते थे और उसका दूध पिया करते थे। मैंने ये बात अख़ज़ की है कि लाला पिंडी दास ने भी उनकी पैरवी में बकरी पाल रखी होगी और वो उसी बकरी का दूध पीते होंगे। मोहतरम नाज़रीन, मैं यहाँ एक छोटी सी तस्हीह करना चाहता हूँ। मैंने पहली एपिसोड में विमला सिंधी बिन्त लाला पिंडी दास की तारीख़ वफ़ात के मुतालिक 83-84 कहा था, जबकि सोनीपत शरीफ में हमारे एक दोस्त सुरिंदर कुमार प्रौथी साहब रहते हैं, जिनका ताल्लुक़
तलम्बा था। उन्होंने मेरी इस बात में तस्दीक फरमाते हुए कहा है कि विमला सिंधी का विसाल 1991 के आखिरी महीनों में हुआ, क्योंकि 1987 में उनके दादा लाला संत लाल प्रौथी सोनीपत में फौत हुए, क्योंकि लाला पिंडी दास के ख़ानदान और सुरेंद्र कुमार पराथी के ख़ानदान में कदीमी मरासिम थे। इसलिए उनके दादाजी की वफ़ात पर विमला सिंधी 1987 में उनके यहाँ ताज़ियत के लिए आई थी। इस दुरुस्तगी के बाद मैं जनाब सुरेंद्र कुमार पराथी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी इस मामले में इस्लाह फरमाई और नाज़रीन तक दुरुस्त हक़ाइक़ पहुँचने में मदद फरमाई। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ एक तस्वीर पेश करने जा रहा हूँ। इस तस्वीर में लाला पिंडी दास खानेवाल टेनिस क्लब खानेवाल के एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वो टेनिस क्लब के मेंबर थे। और ये तस्वीर 1923 की है। इस क्लब के मेंबर की हैसियत से वो इस क्लब के उन बानियान में शामिल थे जिनमें लाला परशोत्तम लाल, शंकर किशोर नाथ, खन्ना दास वकील, मियां अल्ताफ़ हुसैन, ग़ुलाम कादर ख़ान डाहा और दीगर अरकान टेनिस क्लब शामिल थे। इससे ये बात भी अयां होती है कि लाला पिंडी दास, विमला सिंधी के मुताबिक कहूँ कि लाला पिंडी दास एक मोहतरम वालिद, शफीक वालिद, मोहब्बत करने वाले बाप, औलाद का ख्याल रखने वाले बाप, इंतहाई मुशफिक बाप और सियासतदानी के हवाले से एक मंझे हुए सियासतदान, एक ज़ीरक सियासतदान, एक दूरअंदेश सियासतदान और वकालत के हवाले से एक मंझे हुए वकील, साहिब तर्ज वकील, काबिल तरीन वकील, अपने केसेस को इंग्लिश में प्रोसीड करने वाले वकील, खिलाड़ी हैं तो एक मंझे हुए खिलाड़ी। उनकी शख्सियत उनके चेहरे पर आया है। आप देखिए कि उनका चेहरा बारोब है, उनके बैठने का अंदाज़ मुनफरिद है। वो नहायत वजी इंसान थे। He was a great lawyer. He was a competent lawyer. He was a great man. I am proud to talk about him. And he was pioneer of Khanewal. He did a lot for Khanewal. He loved Khanewal. His daughter Vimla Sindhi loved a lot with Khanewal. She loved her home. She loved her school where she went to study Government Girls High School Khanewal, which was established in 1921.
I am much thrilled to discuss about Lala Pindi Das and Vimla Sindhi. I salute both of the personalities. I want to salute those persons who were the pioneers of Khanewal city, who did a lot for Khanewal. They established Khanewal in a very beautiful manner. They were good-mannered people. They constructed great and grander buildings. Most of the buildings of that era were double-storied. Houses are built with cement, with bricks. Many houses have balconies of wooden carved balconies. I would like to say that its bazaars are very graceful. Guru Nanak Bazaar, Sabzi Mandi, Chowk Bazaar, which is called Kuli Bazaar, Gurdwara Bazaar, Kachehri Bazaar. Within 9 years of the establishment of the city, in 1921, government established 2 schools, Government High School and Government Girls High School.